Hello students, how are you? Welcome to MJ Education Online One Shot Lecture Revision Series. आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। तो चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि डेटा का कलेक्शन, डेटा का रिप्रेजेंटेशन, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन। तो कि ये सारी चीजें यूज कैसे होती है, तो कि डेटा का जो है हम कलेक्शन करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कि कलेक्शन कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो कि मान लो कि हमारे आपके स्कूल का जो रिजल्ट है वो शो करते हैं, मतलब कि आपका डेटा का क्या किया, पहले कलेक्शन किया, उसके बाद उसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया, और उसको संभाल के भी रखते हैं कि जब भी हमें फ्यूचर में भी रिजल्ट देखना है तो हमें वहां से मिल सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, डेटा का कलेक्शन है। अब आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, ठीक है। तो क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि ये इतने विकेट्स है, इसकी 101 विकेट्स बुमराह ने कंप्लीट की, ठीक है। तो कि ये सारी चीजें कैसे आई, तो कि डेटा का कलेक्शन हुआ, ठीक है। T20 में इतनी विकेट्स, ओडीआई में इतने विकेट्स, टेस्ट में इतने विकेट्स, ओडीआई में इतने रन्स, टेस्ट में इतने रन्स, T20 में इतने रन्स। तो ये सारी चीजों का क्या होता है, कलेक्शन। और जब टाइम आता है तब उसको क्या करते हैं, हमारे आगे रिप्रेजेंट। तो कि ये सारी चीजों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कलेक्शन कैसे होता है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 बाई है टोटल। क्या है, तो कि मीन है, मोड है, मीडियन है। तो कि सर इसके बारे में तो पता है, हाँ तो पता ही होगा ना, ठीक है। तो क्या है कि मीन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। मीन क्या होता है, मीन मतलब कि एवरेज। क्या होता है मीन मतलब एवरेज, कैसे होता है हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं अभी। उसके बाद आता है मोड। तो मोड क्या है कि मैक्सिमम नंबर जो रिपीट होता है उसे हम मोड कहते हैं। एंड मीडियन, कि जो भी हमें डेटा दिया है उसका मिडल का जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं मीडियन। तो कैसे इसका यूज होता है, तो कि सबसे पहला टॉपिक है हमारे लिए मीन। किसके लिए है, तो कि अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा के लिए मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो कि मीन फाइंड, उसके पहले एक और चीज देख लेते हैं हम, कि कोई भी डेटा होता है, डेटा को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हम करते हैं, कि अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा। क्या होता है, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अब जो ग्रुप डेटा है हमारे पास, उसको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कि जो ग्रुप डेटा है उसको हम, एक होता है हमारा डिस्क्रीट। कैसे होता है वो हम देखेंगे कि डिस्क्रीट किसे कहते हैं। और दूसरा आता है कंटिन्यूअस। क्या आता है हमारे पास, कंटिन्यूअस। अब ये तीनों चीज में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा मतलब कि जो डेटा के, मान लो कि मैंने एक स्टूडेंट्स को बोला कि जाके क्लास में से मैथ्स के मार्क्स पूछ के आ, तो वो पूछ के आ गया, उसने पेपर में लिख लिया कि इतना 33, 34, 35, 36, 37 इतना। तो मान लो कि उसने कोई भी 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछे, कि एक के थे 20, एक के थे 25, एक के थे 26, एक के थे 23 और एक स्टूडेंट के थे 30। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछे उसने, तो कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कि नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो कि 5। हम इसका टोटल करें तो कि 45, 45 प्लस 6 51 प्लस 20 71, 71 और 3 74। क्या हो जाएगा यहाँ पे 94, 94 प्लस 30। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 94 प्लस 30, तो 124 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर के 5 2 जा 10, 24 तो के 5 4 जा 20, 8 जा, तो इसका मीन क्या आ गया हमारे पास 24.8। मतलब ये क्या हो गया, क्लास की एवरेज रिजल्ट के 24.8। ये हो गया हमारे लिए अनग्रुप डेटा। क्या हो गया ये हमारे लिए, अनग्रुप डेटा। तो कि अनग्रुप डेटा मतलब क्या होता है, कि डेटा की जो, जिसका क्या है, सिर्फ रफ कलेक्शन है और उसके हम एक एवरेज निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा मीन का अनग्रुप डेटा। उसके बाद थोड़ा एक और स्टूडेंट्स को भेजा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मीन ग्रुप डेटा के लिए। अब हमने देखा ग्रुप डेटा में दो टाइप्स है, ठीक है।
कौन से दो टाइप्स थे हमारे पास यहाँ पे, तो कि एक था डिस्क्रीट एंड एक था कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट वाला क्या करेगा, तो कि वो लिखेगा 10, 20 एंड 30। तो कि सर 10 मार्क्स मतलब के 10 मार्क्स वाले इतने, उसने क्या किया, राउंड फिगर ले लिया, 8 मार्क्स तो भी 10, 9 मार्क्स तो भी 10, इसके 5 स्टूडेंट्स थे, इसके 7 स्टूडेंट्स थे, और इधर थे हमारे पास 3 स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्क्रीट, कि उसने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया। एक ग्रुप मतलब कि क्या बना दिया कि एक नंबर ले लिया कि भाई 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस वाला क्या होता है कि वो क्या करता है कि भाई 0 से 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 मार्क्स वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले कितने हैं, और 30 से 40 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 0 से 10 वाले थे 5 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स एंड 3 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके का डेटा हमें मिला। अब क्या हुआ हमारे पास, तो कि यहाँ पे सर तो फिर 10 मार्क्स आए हैं तो किस में गिनने का, कि 10 मार्क है तो किस में गिनने का, तो कि हमारे पास ये जो अपर लिमिट होती है वो कहाँ पे गिनी जाती है, तो कि सेकंड क्लास में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहाँ तक गिनेंगे, तो कि 0 से 10 में, 10 से 20 में यहाँ पे क्या गिना जाएगा, अपर क्लास तक का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, तो कि इस तरीके से हम डेटा को काउंटिंग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम मीन ग्रुप डेटा के लिए। अब ग्रुप डेटा मतलब कि जैसा कि हमने देखा क्लास के लिए, ठीक है। तो क्लास के लिए जो हमारे पास डेटा है वो क्या है हमारे पास मीन में, तो कि मीन फाइंड करने की टोटल हमारे पास 3 मेथड है। उसमें सबसे पहला है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। क्या है हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या आएगा कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। क्या गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, तो कि एफ आई को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या है ये हमारी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हमारे ऑब्जर्वेशंस। एक्स आई क्या है, तो कि एक्स आई होगा हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, तो कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा क्लास मार्क, कि एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या है हमारे पास, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो कि ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या आता है हमारे पास, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। जहां पे a क्या होगा, तो कि a होगा अज्यूम्ड मीन। क्या होगा a, तो कि सर अज्यूम्ड मीन। उसके बाद आता है एफ आई, तो कि एफ आई क्या होगा हमारा, तो कि एफ आई हमें पता है क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डी आई, तो कि डी आई क्या होगा, तो कि डी आई होता है सर एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमें पता है क्या है, क्लास मार्क। ए क्या हो गया हमारा अज्यूम मीन। अब यहाँ पे है सिग्मा, जिसे हम कहते हैं समेशन। क्या कहते हैं, समेशन। अब समेशन मतलब कि एडिशन। समेशन मतलब क्या होता है, एडिशन। एडिशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब जो भी डेटा है उसका क्या कर देने का, एडिशन। यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई मतलब कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है उन सबका क्या हो जाएगा यहाँ पे समेशन, मतलब कि एडिशन। ये हो गया हमारा अज्यूम्ड मीन। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट लास्ट है, क्या है वो, तो कि स्टेप डेविएशन। क्या आता है थर्ड मेथड, तो कि वो है स्टेप डेविएशन मेथड।
अब स्टेप डिविएशन मेथड क्या है, तो क्या है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। मतलब कि यहाँ पे हमें a पता है पर हमें ui नहीं पता है सर। तो कि ui क्या होता है, तो क्या होता है xi माइनस a बाय h। और h क्या होता है, तो कि h होता है क्लास विड्थ। क्या होता है h? क्लास विड्थ। अब h हो गया हमारा क्लास विड्थ। h फाइंड करने का फॉर्मूला है कि भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्लास विड्थ फाइंड करने का। तो ये था हमारा मीन ग्रुप डेटा के लिए, जो कि हम तीन मेथड से फाइंड करते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब देखते हैं कि ये फॉर्मूलाज का यूज कैसे करना है हमें। तो कि ये फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे, तो कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टेबल shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expense of on food. तो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि कुछ 25 हाउस होल्ड है जो कि फूड पे कुछ पैसे खर्च करते हैं। अब कौन कितने रुपीस में खर्च करता है उसका हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा क्लास। क्या दिया है क्लास, तो कि 100 से 150, उसके बाद है 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 250 से 300, 300 से 350। ये हो गया हमारा क्लास। क्लास के बाद आता है हमारा एफ आई, मतलब के फ्रीक्वेंसी। क्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4, 5, 12, 2 एंड 2। मतलब के यहाँ पे आएगा हमारा सिग्मा एफ आई। क्या होगा सिग्मा एफ आई, तो क्या सिग्मा एफ आई हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर पता चले हमें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25 हाउस होल्ड, या तो फिर इसका एडिशन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 25। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई। अब जब भी मीन फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्स आई। क्या फाइंड करते हैं हम, तो क्या एक्स आई। एक्स आई क्या होता है हमारा क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या एक्स आई क्या आएगा एक्स आई यहाँ पे, तो क्या 100 प्लस 150 क्या हो जाएगा 250, 250 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हो गया 125। सेम अब देखो क्लास विड्थ कितनी है यहाँ पे, तो क्या 50, इसमें 50 ऐड करते जाओ तो क्या होगा यहाँ पे 175, उसमें 50 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 225, इधर क्या आ जाएगा 275 एंड 325। ये हो गया हमारा एक्स आई। अब हमें लग रहा है कि एफ आई इंटू एक्स आई हमारे लिए थोड़ा टफ है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन करने में टाइम जाएगा और गलती होने के चांसेस है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो कि स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सी मेथड लेंगे हम यहाँ पे, तो कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो कि स्टेप डेविएशन मेथड कैसे करेंगे, तो कि स्टेप डेविएशन मेथड में तो सर एक्स आई के बाद आता है यू आई, जिसका फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए बाय एच। अब हमारे पास एक्स आई हमें क्या करना है, फाइंड किया है, एक्स आई हमारे पास हो गया ये वाला। अब उसमें से हमें क्या माइनस करना है ए, मतलब के अज्यूम्ड मीन। अज्यूम जो वर्ड है उसका मतलब हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो इसमें से आप कोई भी नंबर को अज्यूम कर सकते हो। मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ सेंटर वाले नंबर को 225 को एज अज्यूम मीन। ठीक है, तो ये 225 मेरे लिए अज्यूम हो गया। अब क्या है एक्स आई माइनस ए, मतलब कि 125 माइनस 225। हमने अभी क्लास विड्थ देखा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा हमारा 50 इज इक्वल टू, अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कि माइनस 100 डिवाइडेड बाय 50 तो क्या आएगा -2, इधर क्या आ जाएगा -2। सेम 175 में से 225 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, सॉरी -50 डिवाइडेड बाय 50
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1। 225 में से 225 माइनस हो गया, क्या बचा 0। सेम 275 में से 225 गया तो 50, 50 डिवाइडेड बाय 51 और इधर 100 मतलब के 2। अब आता है हमारा FIUI। क्या आता है हमारा FIUI? FIUI मतलब कि FI इंटू UI। अब यहाँ पे क्या है 4, 4 को मल्टीप्लाई करो -2 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -8। 5 को माइनस करो मल्टीप्लाई करो -1 से तो 5 1 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे -5। 12 को मल्टीप्लाई करो 0 से तो 0। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा हमारा सिग्मा FIUI इज इक्वल टू, तो क्या -13 प्लस 6 क्या है यहाँ पे -13 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -7। क्या हो गया हमारा -7। ये आ गया हमारा सिग्मा FIUI। अब हम फॉर्मूला रखते हैं हमारा मीन फाइंड करने का। तो क्या हमारा मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, कौन सी मेथड्स की है, स्टेप डेविएशन। तो क्या आ जाएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू h। 225 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 25। सिग्मा FI कितना था हमारे पास 25 इंटू 50। अब 25 2 जा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 225 प्लस माइनस -14। 7 2 जा 14। तो यहाँ पे हम 14 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 211। ये क्या हो गया हमारा मीन, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था मीन फाइंड करने की नॉर्मल मेथड कि नॉर्मल जब भी हमें मीन फाइंड करना हो तो हम तीन में से कोई भी मेथड ले सकते हैं। तीनों मेथड से इसका आंसर क्या आएगा सेम। ये सेम क्वेश्चन आप अज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी k। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो क्या हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी फाइंड करनी है और हमें मीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें मीन, मतलब कि हमें दे दिया है x बार इज इक्वल टू 24। ये हमें क्या है गिवन है। अब हमें फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी k कि k की जगह पे कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमें फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्लास। ठीक है, क्लास क्या है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। उसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा क्लास। उसके बाद आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, तो क्या 15, 20। उसके बाद क्या है हमारे पास, तो क्या 35। उसके बाद है हमारे पास k और 10। तो यहाँ पे हम फाइंड क्या करेंगे सबसे पहले, तो क्या सर सिग्मा FI। यस, तो क्या सिग्मा FI क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 10 क्या हो गया 80 प्लस k। क्या आ गया हमारे पास 80 प्लस k। अब ये हो गया हमारा सिग्मा FI। उसके बाद मीन का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का सबसे पहले क्लास मार्क। तो इधर क्या आ जाएगा, तो क्या सर इसका तो क्लास मार्क भी इजी है 5, 15, 25, 35 और क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या 45। अभी भी हमें यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा क्या लग रहा है टफ, तो ले लो अज्यूम मीन, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा UI। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो k वाला टर्म है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं a। क्या अज्यूम कर लिया, इसको हमने a अज्यूम कर लिया। अब हमारा a के सामने का जो टर्म है वो तो क्या हो गया 0। अब 5 माइनस 35 क्या होगा -30 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आ गया इधर -3 सेम एज -2 -1 एंड 1। अब आएगा हमारा FIUI।
क्या आएगा हमारा FI/UI, मतलब के 15 3 जा -45, 22 जा -40, 35 1 जा -35 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0, 10 1 जा 10। तो अब हमारा आएगा यहाँ पे सिग्मा FI/UI। चलो सिग्मा FI/UI क्या आएगा हमारे पास, तो क्या हमारे पास सिग्मा FI/UI हो जाएगा 5 + 5 10, 4 + 4 8, 3 11, 1 12, मतलब कि 120 -120 + 10 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट की तो -110, ये हमारा क्या हो गया FI/UI। ठीक है, अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज रखते हैं, तो क्या हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू h। तो क्या x बार हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो क्या सर 24 इज इक्वल टू, ये हमने क्या अज्यूम किया, तो क्या सर 35 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो क्या -110 डिवाइडेड बाय के सिग्मा FI क्या है हमारे पास, तो क्या 80 प्लस के इंटू h क्या है हमारे पास, तो क्या 10। 35 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो क्या 35 को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 24 माइनस 35 इज इक्वल टू -1100 डिवाइडेड बाय 80 प्लस के। अब इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, 35 में से 24 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -11 ब्रैकेट में 80 प्लस के इज इक्वल टू -1100। -11 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा -880 प्लस माइनस -11 के इज इक्वल टू -1100। -11 के को इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा -880 प्लस 1100 इज इक्वल टू 11k। देयरफॉर 1100 में से 880 माइनस करेंगे हम यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो क्या सर 0 2, अब क्या होगा यहाँ पे फिर से 0, तो क्या 220 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 11k। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 11k। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि देयरफॉर 220 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू k, तो कि देयरफॉर k इज इक्वल टू 20। ये क्या हो गया हमारा आंसर 11 2 22, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे हमारा आंसर। ये था सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जब हमें डेटा में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग दी हो तो हम ये मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50 एंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 120, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अब ये क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा हमारे पास, तो क्या हमें यहाँ पे मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया है 50। जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होगा, मीन हो, मोड हो या मीडियन हो, तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर, तो कि उसके अंदर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में दो चीज दी होगी, मीन का होगा तो मीन एंड टोटल ऑब्जर्वेशन, मोड का होगा तो मोड एंड टोटल फ्रीक्वेंसी, मीडियन है तो मीडियन एंड टोटल फ्रीक्वेंसी। मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे क्या दिया होगा, गिवन होगा कब, जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होगा तब। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, तो कि सर xi, वेरी गुड, चलो xi फाइंड करेंगे हम, तो xi हमें क्या मिलेगा, तो कि 0 + 20/2, मतलब सर क्या आ गया 10। अब विड्थ कितनी है 20, इसमें 20 ऐड करते जाओ तो कैसे 30 50 70 एंड 90, ये हो गया हमारा xi। उसके बाद क्या आएगा, तो कि इसके बाद आएगा हमारा ui।
अब यूआई के लिए हमें क्या चाहिए, अज्यूम मीन। क्या चाहिए हमें, अज्यूम मीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीन अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले को क्या कर देने का, अज्यूम। मतलब कि x के सामने वाले या y के सामने वाले को xi में से अज्यूम करने का। हमने क्या किया, यहाँ पे x के सामने वाले को अभी क्या कर दिया है, अज्यूम। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, तो क्या सर ui, ओके। तो कि ui क्या होगा हमारा, तो कि xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, 10 माइनस 30 माइनस 20, माइनस 20 बाई 20 क्या हो गया, माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, तो क्या सर 0। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एफ आई इंटू यू आई। अब यहाँ पे क्या होगा, 50 माइनस 30 क्या आ जाएगा, तो क्या 20। तो क्या फिर से 1 2 एंड 3। अब आएगा हमारा एफ आई यू आई। अब हमारा एफ आई यू आई क्या होगा यहाँ पे, तो कि 10 माइनस 1 इंटू माइनस 70 क्या करने का, फ्रीक्वेंसी को यू आई से, मतलब कि माइनस 17 x का 0 के साथ क्या हो गया, 0। 32 वन जा, तो क्या सर 32, y इंटू 2 तो क्या सर 2y, और 19 3 जा तो क्या सर 57। अब क्या था हमारे पास, तो क्या 57 प्लस 32, 57 प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 89 माइनस क्या है 17, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या 72 प्लस 72 प्लस 2y, ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, अब हमें सिग्मा एफ आई यू आई मिल गया, तो अब हम फॉर्मूला रखते हैं हमारा एक्स बार वाला, क्या है, अज्यूम मीन का स्टेप डेविएशन का, तो कि सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलो अभी हमें एक्स बार कितना दिया हुआ है, तो कि सर 50 दिया हुआ है। अज्यूम मीन हमने क्या लिया, तो कि सर 30 लिया है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है हमारे पास, तो कि 72 प्लस 2y डिवाइडेड बाय ये हमें कितना दिया है 120 इंटू क्या हो जाएगा 20, 0 0 कट 2 6। अब ये 30 इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 72 प्लस 2y डिवाइडेड बाय क्या बचा 6। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो क्या 20 इज इक्वल टू 72 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 6। अब 6 इधर गया मल्टीप्लाई में, तो 6 2 जा 12, 120, 72 इस साइड तो माइनस 72 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2y। देयरफॉर अब यहाँ पे 120 में से 72 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो क्या 48 इज इक्वल टू 2y। तो देयरफॉर 48 बाई 2 इज इक्वल टू y। तो y कितना हो गया हमारे पास 24। तो क्या सर y तो मिल गया, अब x कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या x फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे कि जो हमें सिग्मा एफ आई दिया हुआ है उसका, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें सिग्मा एफ आई, तो क्या 120। ठीक है, हम अब इन सब का क्या करेंगे एडिशन। अगर इन सब का हम एडिशन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 32 प्लस 17 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या 49, 49 प्लस 19 तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 19 करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, तो क्या 68 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये। अब हमारे पास क्या है, तो क्या देयरफॉर 68 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 120। अब हमें y की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे 68 प्लस 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या 92 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 120। तो हमारा x क्या आ जाएगा यहाँ पे 120 माइनस 92। अब 120 में से 92 माइनस करेंगे तो हमें x कितना मिल जाएगा यहाँ पे
तो क्या सर 28, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। मेन में मेनली ये 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस हमारे हो गए मीन के। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर हमारे, जो कि है हमारा मोड। जैसे कि मीन में हमने देखा मीन कितने डेटा के लिए था हमारे पास, तो कि मीन था हमारे लिए 2 डेटा, ग्रुप एंड अनग्रुप। उसी तरीके से मोड भी आएगा हमारे लिए 2 डेटा के लिए, ग्रुप एंड अनग्रुप। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोड अनग्रुप डेटा के लिए। तो कि अनग्रुप डेटा के लिए जो मोड है वो बहुत इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमें सिर्फ देखना है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वो हमारा मोड। ठीक है, तो चलो मान लो मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है कि 20, 22, 24, 20, 27, 22, 23, 22, 29, 28, 22, 20, 19, 22, 18, 17, 20, 29, 22। अब हमें देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो क्या हम देखते हैं सबसे पहले 20 कितने बार है, 1, 2, 3, 4। अब देखते हैं कि 22 कितने बार है, तो क्या 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, मोड को हम डिनोट करते हैं Z से, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 22। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वो हमारा क्या होगा, मोड। किसके लिए, तो कि अनग्रुप डेटा के लिए। अब हम फिर से देखेंगे ग्रुप डेटा के लिए। तो कि ग्रुप डेटा में भी हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो कि मोड ग्रुप डेटा के लिए हम देखते हैं। ग्रुप डेटा मतलब क्या हुआ कि क्लास इंटरवल होगा जिसके अंदर, ठीक है। तो कि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है हमारा मोड का ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। तो कि इसमें अभी L क्या है हमारे पास, तो कि सबसे पहले देखते हैं L होगा हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। क्या है भैया L, तो कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या है, तो कि वो भी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में। उसके बाद आता है F1, तो F1 को हम कहेंगे मॉडल फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे हम, मॉडल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद आता है F0। F0 क्या होता है, तो कि प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी। चलो ये प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग मतलब कि उसके पहले का, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग। F2 क्या होगा, तो कि F2 होगा सक्सीडिंग, उसके बाद का सेम कि सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी। ये हो गया हमारा L, F1, F0, F2 और अभी बाकी रहा हमारा H, जो कि सब में रहेगा सेम, जिसका मतलब होता है क्लास विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब हमारे पास यहाँ पे मोड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, तो कि L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हो गया हमारा फॉर्मूला मोड फाइंड करने के लिए। अब ये फॉर्मूला का यूज कैसे करना है देखते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें मोड इजी इसलिए है हमारे लिए क्योंकि इसमें हमें कोई भी क्लास मार्क फाइंड करना नहीं है।
अगर सिंपल मोड वाला क्वेश्चन है तो हमें जो भी फ्रीक्वेंसी दी है उसमें जो हाईएस्ट नंबर दिखेगा, चलो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, तो क्या 12, तो इसको ले लो हमारा F1, मतलब कि मॉडल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मॉडल फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में होती है उसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। क्या कहते हैं हम, मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये क्या हो गया F0, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी F2, क्लास मार्क मतलब H क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 माइनस 60 20। तो अब हम सारा डेटा लिखते हैं, सबसे पहले L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, तो क्या सर 40, उसके बाद हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्या सर 12, उसके बाद हमारा F0 क्या है, तो क्या F0 हो जाएगा 10, F2 क्या है हमारे पास, तो F2 हो जाएगा हमारा 6, और उसके बाद आता है हमारा H, क्या हो जाएगा H हमारे पास, तो क्या सर 20। अब सारी वैल्यू रखते हैं फॉर्मूला में, क्या है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है हमारे पास 40 प्लस F1 मतलब कि 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2F1 मतलब 12 टू जा 24 माइनस F0 मतलब कि 10 माइनस F2 मतलब कि 6 इनटू क्या हो जाएगा 20। तो क्या होगा यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 10 क्या हो गया हमारे पास 14, 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या सर 8 इनटू क्या हो गया यहाँ पे 20। चलो 4 5 जा 4 2 जा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास कट, तो क्या आया 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45। ये क्या हो गया हमारा मोड, क्या आया मोड हमारा 45। अब जो मोड का आंसर आए वो हमारे मॉडल क्लास के बीच का ही होगा। देखो क्या है 40 से 60 के बीच में क्या आ गया 45। ये था हमारा नॉर्मल मेथड मोड फाइंड करने का, जो कि बहुत इजी था। ठीक है, अब इसमें भी हम देखते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या इसके अंदर हमारे पास जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या दिया है हमें, तो क्या हमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P if the mode of the following distribution is 48। अब हमारे पास मोड क्या है यहाँ पे, तो क्या सर 48। अब इसमें तो सर हमारे पास कोई भी मोड हो सकता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी P भी हो सकती है, तो हम मॉडल क्लास कैसे लेंगे, तो क्या जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हो मोड और मीडियन में, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो हमें नंबर दिया है, मतलब कि मोड हमें क्या दिया है यहाँ पे 48, तो जो 48 है वो कौन से इंटरवल में आता है, मतलब कि क्लास के जो इंटरवल दिया है उसमें से कौन से इंटरवल में 48 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 से 20 के बीच में 48 आता है, तो कि बिल्कुल नहीं आता सर, तो किसके बीच में आएगा, तो कि सर 40 से 50 के बीच में। तो जिस क्लास के बीच में मोड आता है उसको हम कहेंगे मॉडल क्लास। क्या कहेंगे हम, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी हमारी F1, उसके पहले की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारा F0, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारा F2। तो ये क्या हो गया हमारा F0 F1 F2। तो यहाँ पे हमारा L क्या हो जाएगा, तो कि L मतलब कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास 40 टू 50 था, तो क्या हो जाएगा 40। F1 हमें मिल गया, F1 क्या है हमारे पास, तो क्या P। F0 क्या है हमारे पास, तो क्या F0 है 12। F2 क्या है हमारे पास, तो F2 है हमारे पास 18, और हमें क्या दिया है H, क्लास विड्थ क्या होगा हमारे पास, तो क्या 10। अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो क्या Z इज इक्वल टू L प्लस वापस से फॉर्मूला F1 माइनस F0
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। क्या होगा 48 इज इक्वल टू L क्या है हमारे पास 40 प्लस f1 माइनस f0 मतलब के p माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2f1 मतलब के 2p माइनस क्या होगा f0 तो क्या आ जाएगा 12 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 इंटू 10। अब ये 40 साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 40 इज इक्वल टू p माइनस 12 डिवाइडेड बाय अब 2p एज इट इज माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 12 क्या हो जाएगा 30 इंटू 10। अब ये पूरे टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पूरे टर्म को हम कहाँ ले जा रहे हैं सामने की साइड तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस सॉरी मल्टीप्लाई तो 48 माइनस 8 क्या हो जाएगा 40 क्या हो जाएगा 8 ब्रैकेट में 2p माइनस 30 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास तो क्या सर 10p माइनस 120। 10 को एक बार p से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 10p माइनस 120। अब क्या होगा हमारे पास 8 टू जा 16p माइनस 240 इज इक्वल टू 10p माइनस 120। 10p इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा तो क्या 16p माइनस 10p 240 इस साइड गया तो प्लस हो गया माइनस 120। 16p में से 10p माइनस किया तो क्या बचा 6p 240 में से 120 माइनस किया तो क्या बचा 120। देयरफॉर p इज इक्वल टू 120 बाय 6 तो p हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 20। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या था हमारा मोड के लिए सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है सेम क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी ये। और ये क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है हमारे लिए। ठीक है अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या है दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है दोनों क्वेश्चन मार्क में एक को हम ले लेते हैं x एक को ले लेते हैं y। ठीक है एक को क्या ले लिया हमने x दूसरे को हमने कंसीडर कर लिया y। अब हमें यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है तो क्या सर 360 और मोड क्या दिया है सर 1376। क्या दिया है हमें मोड एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया है। कौन सी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसको हमने ले लिया x एंड y। टोटल फ्रीक्वेंसी दी है मोड दिया है। अब दोनों ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका एडिशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं इसका एडिशन तो 22 प्लस 14 क्या हो जाएगा हमारे पास तो क्या सर 36 36 प्लस 124 124 प्लस 36 तो क्या हो जाएगा 160 192 192 में 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 212। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि n इज इक्वल टू 212 प्लस x प्लस y मतलब कि हमारे पास क्या है यहाँ पे तो कि 212 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 360। तो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 360 माइनस 212। अब यहाँ पे 360 में से 212 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे तो कि 8 4 एंड 1 क्या बचा हमारे पास 148। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है अब मोड का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने का तो कि सर मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास के लिए क्या चाहिए हमें तो कि मोड चाहिए तो मोड हमें कितना दिया है 1376। कौन से क्लास में आएगा तो कि इधर तो ये क्या हो गया इसका मॉडल क्लास। क्या हो गया ये इसका मॉडल क्लास। अब ये हमारा हो गया मॉडल क्लास मतलब कि L हमारा हो जाएगा 1200।
चलो लोअर लिमिट कितनी हो गई 1200। तो f हमारा क्या हो जाएगा, f1 हमारा, तो कि सर 124, f0 हो जाएगा x और f2 हो जाएगा हमारा y। इधर आ गया हमारा l, f1, f0, f2। अब हमारा बचा h, h मतलब कि क्लास विड्थ। कितनी है क्लास विड्थ हमारे पास, तो कि सर क्लास विड्थ तो 400 दी है, तो कि ओके कोई नो वरीज, तो कि ये हो गया हमारा क्लास विड्थ। अब हम फॉर्मूला रखते हैं हमारा z वाला, ठीक है। क्या है हमारा फॉर्मूला यहाँ पे, तो कि सर z इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो क्या z हमें क्या दिया है 1376 इज इक्वल टू 1200 प्लस f1 कितना था 124 माइनस ये हमारा क्या हुआ f1, तो ये हो गया हमारा f0 x डिवाइडेड बाय 2 इंटू f1 मतलब के 248, क्या हो गया हमारे पास 248 माइनस f0 मतलब कि माइनस x माइनस y इंटू 400। अब ये 1200 इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1376 माइनस 1200 इज इक्वल टू, अब क्या होगा हमारे पास, तो क्या सर 124 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 248 माइनस, अब माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूँ, माइनस को मैंने क्या लिया यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो क्या सर ऐसा क्यों, ऐसा हमने इसलिए किया, यहाँ पे चाहिए हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहाँ पे हमारे साथ क्या था माइनस एक्स माइनस वाई, तो हमने क्या कर दिया माइनस कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या आया माइनस, ब्रैकेट में कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस वाई। तो क्या सर एक्स प्लस वाई की तो वैल्यू है हमारे पास, जी बिल्कुल है, इसीलिए हमने इसको क्या लिया कॉमन। तो 1376 में से 1200 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, तो क्या सर 176, क्या बचा हमारे पास 176 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 124 माइनस एक्स, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, तो क्या 248 माइनस 148 इंटू 400, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 176 इज इक्वल टू 124 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, इधर क्या आ जाएगा 100 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 400, तो 0 0 0 0 क्या हो गया हमारे पास कैंसल आउट हो गया। अब 124 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या करना है 124 को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16 9 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 196। 124 को 4 से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 496, क्या आ जाएगा हमारे पास 496। अब क्या होगा हमारे पास, तो क्या 176 इज इक्वल टू 496 माइनस 4x, 4 को एक बार मैंने 124 से और एक बार x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा हमारे पास, तो कि माइनस 4x इस साइड जाएगा तो कि सर प्लस हो गया 496 76 176 इस साइड आएगा तो क्या हो गया माइनस, तो कि देयरफॉर 4x इज इक्वल टू, क्या बचेगा हमारे पास 0 2 एंड 3, क्या बचा हमारे पास 320, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ गया 4 8 जा 80, तो x हमारा क्या आया, तो कि सर 80 आ गया। अब x हमारा क्या है यहाँ पे 80, अब इसकी वैल्यू कहाँ पे रखनी है हमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा y,
तो क्या 48 प्लस y इज इक्वल टू 148। क्या है तो कि 80 प्लस y इज इक्वल टू 48। तो y इज इक्वल टू 148 माइनस 80। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 68। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर, x मिल गया और y मिल गया। ये था हमारा मोड का मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, ठीक है, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी थी। x प्लस वाई की जो वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे रखनी थी, तो इससे हमें क्या मिल गया, इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मीडियन। क्या आता है हमारा, तो क्या मीडियन। सर मीडियन अब पता है हमें कि क्या होता है, मिडल नंबर। एग्जैक्टली क्या होता है हमारा, मिडल नंबर। मतलब के मिडल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो कि अगर 5 नंबर से उसमें से थर्ड नंबर क्या हो गया, मिडल। लेकिन सर 6 नंबर हो तो, 6 नंबर हो तो मिडल नंबर किसे लेने का, तो देखते हैं उसके लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला। मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि भाई 5, 7, 9, 13 और 15 और 17 और 19। कितने नंबर्स हुए, तो कि 1 2 3 4 5 6 7। इसमें सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो कि है पहला नंबर छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहली चीज क्या करने की, जो भी सीक्वेंस दी है उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखने का। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास दो तरीके से है। एक है ऑड ऑब्जर्वेशंस, चलो ऑड ऑब्जर्वेशन है तो हमें क्या करना है, अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन लेना है हमें n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अब n क्या है, तो यहां पे हमारे पास n होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है मतलब कि क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 + 1/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो कि 1 2 3 एंड फोर्थ। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू क्या हो गया, तो क्या सर 13। क्या हो गया मीडियन 13। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक और नंबर ऐड कर रहे हैं 21। ठीक है, अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका मीडियन। अब ये क्या हो गया हमारे पास, तो क्या सर इवन ऑब्जर्वेशन। अब इवन ऑब्जर्वेशन हो तो हमें मीडियन क्या करना है, तो कि मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले लेना है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, दोनों के डिवाइडेड बाय 2। अब n/2 मतलब टोटल नंबर कितने हो गए, तो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कि 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 पूरे के डिवाइड में 2, मतलब कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। चलो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो क्या 13। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन तो क्या 15 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 28/2। तो इसका मीडियन क्या आएगा, तो क्या 14। क्या आएगा इसका मीडियन 14। ये था दो मेथड अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, जिसमें दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपको। एक है ये वाला कि n/2 + 1 और दूसरा है ये वाला
जो दोनों फॉर्मूला से आप इसको फाइंड कर सकते हो। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको रहना है प्रिपेयर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। क्या है? मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। अब मीडियन फॉर ग्रुप डेटा एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्या सर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं हम बाद में, उसके पहले देख लेते हैं मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है। तो क्या मीडियन क्या है हमारे पास? तो क्या मीडियन तो हमने अनग्रुप डेटा के लिए देखा है, पर अब ग्रुप डेटा के लिए, तो क्या ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई f इंटू h। तो क्या सर ये भी फॉर्मूला थोड़ा समझा ही दो, तो देख लेते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या है हमारे पास l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो क्या सर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास n क्या हो जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑब्जर्वेशंस जिसे हम कहेंगे, ठीक है। CF हमारा क्या हो जाएगा? तो क्या CF होगा हमारा क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या सर नए नए वर्ड्स लेके आते हो? भाई नया वर्ड्स नहीं है, बहुत ही पुराना है, और ये मीडियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है CF, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि क्या है। उसके बाद आता है F हमारा क्या हो जाएगा? तो कि F होगा हमारा मीडियन फ्रीक्वेंसी। क्या होगा F हमारा? तो क्या मीडियन फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि मीडियन फ्रीक्वेंसी में क्या करना है हमें, ठीक है। मीडियन फ्रीक्वेंसी और H तो हमें पता ही है, सब में कॉमन क्या है? क्लास विड्थ, ये हो जाएगा हमारा H। तो ये है फॉर्मूला मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। कैसे यूज करना है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। उसके पहले हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQ के लिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि मीन, मोड एंड मीडियन के बीच का रिलेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन है कि 3 टाइम मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला? तो कि 3 टाइम मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम मीन। अब यही फॉर्मूला को हम मोड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा कि मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। मतलब कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम मीन में से 2 मीडियन में से 2 टाइम मीन माइनस कर दो। और यही फॉर्मूला को अगर हमें मीन के अकॉर्डिंग लिखना है, तो मीन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो कि मीन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होगा 3 टाइम मीडियन माइनस मोड डिवाइडेड बाय 2। तो ये तीनों तरीके से ये फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं। ये तीनों ही क्या है? रिलेशन है, ठीक है। ये फॉर्मूला को हम मीडियन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? मीडियन के लिए, मोड के लिए एंड मीन के लिए एक दूसरे के साथ उनका जो रिलेशन दिखाता है, ये फॉर्मूला क्या है हमारा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला याद रखो, तो इसके ऊपर से बाकी के फॉर्मूलाज बन सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि लेकिन सर ये फॉर्मूला का यूज कहाँ पे होगा, ठीक है। तो एक MCQ देखते हैं जिसमें इसका यूज किया है, ठीक है, कि आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि लेट एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी A into median is equal to mode plus B mean, then 2B plus 3A is equal to। अब हमने देखा कि मीडियन के आगे क्या था? तो कि सर 3m था, ओके। मोड, तो कि मोड तो एज इट इज था सर। मीन के आगे B लिखा है, तो वहां पे हमारे पास था 2x बार, था ये फॉर्मूला। अब हमें फाइंड क्या करना है?
तो कि सर देयरफॉर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कि ए की जगह पे आ जाएगा मेरा 3 और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, तो कि 2। ये मेरे को मिल गई ए और बी की वैल्यू। उसके बाद क्या है कि 2b प्लस 3a, फाइंड क्या करना है कि 2b प्लस 3a, b की जगह पे 2 मतलब कि 2 2 जा 4 प्लस 3a, a की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 13। सर ऑप्शन में जहां पे भी 13 दिखाई दे उसको लॉक कर दो, तो ये सी है जो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन इक्वेशन के रिगार्डिंग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये एक फॉर्मूला के यूज से। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा सबसे पहला टॉपिक, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नॉर्मल मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द मीडियन एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कितने पॉलिसी दिए है, तो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पे 100। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कितने पॉलिसी होल्डर्स है 100, मतलब कि सबसे पहले हमारा n क्या हो गया यहाँ पे 100, तो देयरफॉर n/2 हमारा क्या हो जाएगा, तो कि सर 50। ठीक है, n/2 हमारा क्या हो गया 50। मीडियन का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे इसके अंदर हम सबसे पहले, तो क्या सर CF क्या फाइंड करेंगे इसके अंदर सबसे पहले, तो CF क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करेंगे, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, तो कि क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, तो कि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो कि जो 50 से 20 के बीच में अगर दो होल्डर्स थे, तो 15 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक के कितने होल्डर्स होंगे, 15 ईयर्स से 25 के बीच में सर 2 + 4 6, तो ओके वही है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मेरे को जानना है कि 15 से लेके 30 तक कितने होंगे, तो कि 2 + 4 + 18। ठीक है, तो कि 15 से 45 तक कितने हैं, तो कि इन सब का एडिशन कर दो, तो कि ये होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है ये हमारा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो तो सबसे पहले CF है, जो 15 to 20 के बीच में दो थे, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, दो के दो होल्डर्स ही रहेंगे सर। अब है 15 से 25, मतलब के 2 को 4 के साथ भिड़ा दो, तो क्या होगा 2 + 4 6, 6 में 18 को ऐड कर दो, तो क्या होगा 24, 24 में 21 को ऐड कर दो, तो क्या होगा 45, 45 में 33 को ऐड कर दो, तो क्या होगा हमारे पास, तो क्या सर 78, 78 में 11 को ऐड कर दो, तो क्या होगा हमारे पास, तो क्या सर 89, 89 में 3 ऐड कर दो, तो क्या होगा 92, 92 में 6 ऐड कर दो, तो क्या होगा 98, 98 + 2 क्या हो गया यहाँ पे 100। अब यहाँ पे 100 आया, मतलब कि हमारा कैलकुलेशन क्या है, सही है। हमें चेक करने का कि ये 100 टोटल और ये दोनों क्या होते हैं इक्वल। अगर यहाँ पे n नहीं दिया है तो हमें क्या करना है, इसका एडिशन करके चेक करना है कि ये दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर दोनों सेम नहीं आ रहे मतलब आपने कहीं पे कैलकुलेशन में क्या की है, गलती। ठीक है, तो कि अब हमें सारे डेटा फाइंड करने हैं, तो कि सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मीडियन फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करेंगे हम, मीडियन फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, बराबर ध्यान से देखना इधर। ठीक है, मीडियन फ्रीक्वेंसी के लिए CF सबसे पहले फाइंड किया, उसके तुरंत बाद फाइंड करेंगे n/2। क्या फाइंड करेंगे हम, n/2, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया है। n/2 हमारे पास क्या आया, तो कि सर 50 आ गया। क्या है n/2 हमारे पास, तो कि 50। अब n/2 हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो कि 50 है। अब ये 50 को हमें यहाँ पे देखना है CF में कि 50 से बड़ा नंबर सबसे पहले कौन सा आता है। ठीक है, तो कि 45 क्या है, 50 से छोटा नंबर है, और उसके तुरंत बाद आता है 78, जो कि क्या है 50 से बड़ा। तो ये जो 78 है, इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा क्या हो जाएगा F, मतलब कि
हमारी मीडियन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 33। मीडियन फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में आती है उसको हम कहते हैं मीडियन क्लास। क्या कहते हैं हम उसको? मीडियन क्लास। तो हमारा एल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 35। अब उसके बाद क्या बाकी रहा हमारा? तो क्या सर सी एफ। अब सी एफ कैसे लेना है? तो क्या सी एफ जो है वो क्या होगा कि हमारे जो ये मीडियन फ्रीक्वेंसी है उसकी प्रीसीडिंग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? उसकी प्रीसीडिंग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये क्या आ गया? 45। तो सी एफ हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 45। अब हमारे पास एल है, सी एफ है, n/2 है, एफ है, और क्या बाकी रहा? तो कि सर एच, वो भी मिल ही जाएगा। इसमें से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो तो क्या आ गया? 5। सारी वैल्यू को रखते हैं फॉर्मूला में, तो क्या सर m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अब क्या होगा हमारा यहाँ पे? L मतलब कि लोअर लिमिट क्या है हमारे पास? तो क्या सर 35 प्लस 50 माइनस सी एफ। सी एफ क्या है हमारे पास? तो क्या सर 45 डिवाइडेड बाय एफ क्या है? तो क्या सर 35 इंटू ये क्या है हमारा? तो क्या 5। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लोअर लिमिट हमारे 35 थी, ठीक है, और हमारे पास क्या था यहाँ पे? मीडियन फ्रीक्वेंसी जो कि 35 नहीं, लेकिन क्या थी हमारे पास? सॉरी गलती हो गई यहाँ पे लिखने में। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 33। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? तो क्या सर 35 प्लस 50 में से 45 माइनस करो तो 5 5 5 25 25 डिवाइडेड बाय 33। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 25 को 30 से डिवाइड करना है। 30 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा। जो भी आंसर आए वो आपका क्या हो जाएगा? मिड। तो आंसर आप लोग क्या कर देना? नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट में लिख देना इसका जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, उसको 35 में ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो मीडियन। तो ये था हमारा नॉर्मल मेथड से मीडियन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है? तो कि नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब हमें सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। तो कि ये क्वेश्चन में हमको क्या है? इसको हम कहते हैं बिलो वाले क्वेश्चन। क्या कहते हैं हम इसको? तो कि बिलो वाले क्वेश्चन। अब बिलो वाले क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। मतलब कि सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे क्लास। क्या बनाएंगे यहाँ पे हम? तो के क्लास। अब बिलो 10 मतलब कि 0 से 10, बिलो 20 मतलब कि 10 से 20, बिलो 30 मतलब कि 20 से 30, बिलो 40 मतलब कि 30 से 40, बिलो 50 मतलब कि 40 से 50। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लिखा है यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना, यहाँ पे जरा सी भी गलती होनी चाहिए नहीं। यहाँ पे जो लिखा है फ्रीक्वेंसी बिलो वाले क्वेश्चन में वो ऑलवेज हमारा होगा सी एफ। क्या होगा ये हमारा? सी एफ। कौन से क्वेश्चन में? तो क्या बिलो वाले कोई भी क्वेश्चन है तो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलवेज क्या होगी? सी एफ। अब हमें यहाँ पे सी एफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सी एफ? तो क्या सर 5 है, फिर 14 है, फिर क्या है? तो क्या सर 28, उसके बाद क्या है? तो क्या सर 40 और 50। चलो सी एफ है तो उसके ऊपर से क्या मिलेगा हमें? तो क्या सर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। चलो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो क्या फ्रीक्वेंसी सी एफ में क्या करते थे? फ्रीक्वेंसी में से सी एफ फाइंड करते थे तो प्लस करते थे, सी एफ में से फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस। अब 5 है तो 5 तो एज इट इज, 14 माइनस 5। अब 14 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 9। 28 में से 14 माइनस करो तो क्या आ गया यहाँ पे? तो क्या सर 14, ठीक है। 40 में से 28 माइनस कर दो। क्या माइनस करना है? 28। अब 40 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 12, और 50 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? तो क्या 10।
तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं अभी n, तो क्या आएगा 14 प्लस 14 28 40 50। अगर ये 50-50 आ गया मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, सही। अगर यहाँ पे 50 नहीं आ रहा है मतलब कि जो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी दी है उससे कुछ अलग आंसर आ रहा है, मतलब आपने यहाँ पे कहीं पे माइनस में गलती की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया n, तो देयरफॉर अब सबसे पहला काम होगा हमारा n/2 फाइंड करने का, जो कि हो जाएगा 50/2। तो देयरफॉर n/2 हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या सर 25, क्या लिख लिया हमने 25। अब सारी मेथड एज इट इज, जैसा हमने नॉर्मल मीडियन में किया था उसी तरीके से क्या देखने का, CF में 25 से ज्यादा कौन सा है नंबर, 28। तो 28 के सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई हमारी मीडियन फ्रीक्वेंसी। मीडियन फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में आती है वो है हमारा मीडियन क्लास, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारी मीडियन, मतलब के CF, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कि मीडियन का फॉर्मूला रख देंगे कि क्या है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। चलो यहाँ पे हमारा H क्या हो गया, तो कि सर 10 हो गया H, और L क्या हो गया हमारा, तो कि L हो जाएगा हमारा 20। L क्या हो जाएगा हमारा 20। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो कि सर 20 प्लस n/2 क्या था हमारा 25 माइनस CF क्या था हमारा, तो कि सर 14, ठीक है। CF भी क्या हो गया हमारा, तो क्या 14, फ्रीक्वेंसी के प्रीसीडिंग CF, और F भी हमारा क्या है, तो क्या 14 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 प्लस 25 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो क्या सर 11, मतलब कि 110/14। अब इसको भी आप सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर, ठीक है। ये आंसर भी आपको क्या कर देना है, कैलकुलेशन होमवर्क में, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड की स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है यहाँ पे, अब वो क्या था क्वेश्चन बिलो वाला, देखो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, नॉर्मल मीडियन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद दूसरा हमने देखा, क्या देखा, बिलो वाले क्वेश्चन। अब क्या है थर्ड वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है मोर देन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब मोर देन और इक्वल टू, क्या है यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा मोर देन इक्वल टू, यहाँ पे रिवर्स में दिया है 140 140 130 120 110 100 90 80, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, हमें मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कौन सी फ्रीक्वेंसी दी है, मोर देन वाली। तो यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा जो क्लास है वो क्लास क्या बनेगा हमारा, तो कि 80 से 90, उसके बाद बनेगा 90 से 100, उसके बाद बनेगा हमारा 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, और क्या होगा हमारे पास, इतना डेटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ना तो CF है और ना ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये जो डेटा है उसको हम अभी फ्रीक्वेंसी करके लिखते हैं, जो कि क्या है, ना तो हमारी फ्रीक्वेंसी F है और ना ही हमारा क्या है CF, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है 150, उसके बाद क्या दिया है 141, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, तो क्या सर 124, उसके बाद दिया हुआ है 105 60 27 12 एंड 0। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब इसके ऊपर से हम फाइंड करेंगे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी F,
क्या फाइंड करेंगे हम? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एफ। मतलब कि 150 में से 141 माइनस कर दो तो क्या आया? 9। 141 में से 124 माइनस करो, क्या करेंगे? 141 में से 124 माइनस, तो 11 माइनस 4 मतलब क्या आया? 7, और 3 माइनस 2 1 मतलब कि क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो कि सर 17। 124 में से 105 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? तो कि 19। 105 में से 60 माइनस कर दो, 105 में से 60 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? तो कि सर 45 आ जाएगा। चलो 45 आया, 60 में से 27 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो कि सर 33 आ जाएगा। ठीक है, 33 आया। 27 में से 12 माइनस कर दो, 27 में से मैंने 12 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 27 माइनस 12 मतलब कि 15 आ गया। 12 में से 0 माइनस करो तो 12 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कौन सा हुआ? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की। कहाँ से फाइंड की हमने? तो कि जो हमें गिवन डेटा था उसी में से हमने इसको फाइंड किया है। ठीक है, चलो तो अब क्या जाएगा हमारे पास? अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे n। तो चलो n हमारा क्या होगा यहाँ पे? 7 3 10 15, 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 हो जाएगा 24, 24 प्लस 7 31, 31 प्लस 9 0, और यहाँ पे आ जाएगा 44 1 5 6 10 13 14 15, कितना आ गया? 150, और 150 मतलब ये आंसर हमारा क्या है? सही है। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर? सही है, क्योंकि 150 यहाँ पे था, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 150। अब हम क्या फाइंड करेंगे? तो क्या सर CF। अब हम CF फाइंड करेंगे तो फर्स्ट नंबर एज इट इज 17 प्लस 9। अब 17 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? 26। 26 में 19 ऐड करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 45। 45 में 45 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 90। 90 में 33 ऐड करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 123। 123 में 15 ऐड करो, 123 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 138। 138 में 150, ठीक है, 150 में 0 तो क्या आ जाएगा? 150। ये भी हो गया हमारा आंसर। चलो अब हमें क्या मिल गया? फ्रीक्वेंसी मिल गई, हमें CF भी मिल गया। ठीक है, अब सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे मिल गई। अब सारी चीजें हमारे पास आ गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले n/2। चलो सर n/2 इज इक्वल टू होगा 150/2। बिल्कुल, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 75। अब हमें क्या मिलेगा? तो क्या फ्रीक्वेंसी 75 से ज्यादा नंबर फ्रीक्वेंसी में कौन सा है? 90। 90 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी, सॉरी, 90 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो कि 90 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी 45। चलो 45 हमारा क्या हो गया? F। चलो F आ गया हमारा। अब उसके सामने का जो क्लास है वो हो गया हमारा मीडियन क्लास। ये क्या हो गया हमारा? मीडियन क्लास, मतलब कि L हो गया हमारा 110। अब क्या बाकी रहा? था कि सर CF, इसका प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब ये भी क्या हो गई? 45। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास? फ्रीक्वेंसी आ गई, CF आ गया, N आ गया, तो चलो सारी वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूला में। तो कि L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। चलो L कितना है हमारे पास यहाँ पे? तो कि L हमें दिया हुआ है 110, तो इज इक्वल टू 110 प्लस n/2 मतलब कि 75 माइनस 45
डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10। चलो हो गया यहाँ तक। ओके, तो के 110 प्लस 75 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10। चलो 15 टू जा 15 3 जा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 110 प्लस 20 बाय 3। अब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 110 प्लस 3 6 18। तो क्या आएगा 6.66 को हम लिख सकते हैं 67, मतलब कि 116.67 ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या था हमारा आंसर। तो ये था हमारा नॉर्मल मीडियन फाइंड करने का तीसरा तरीका, मोर देन वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आएगा अभी सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीडियन। क्या आएगा अभी हमारे पास सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। चलो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो कि सर मेथड तो सब में सेम होगी, बिल्कुल। तो कि m हमारा क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो कि सर मीडियन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24। अब हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्लास क्या दिया हुआ है हमें क्लास, तो कि सर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और क्या दिया हुआ है हमें, बस इतना ही दिया है। तो क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पर्सन्स 5, 25, x 18 और 7, ठीक है। तो इतना हमारा क्या हो गया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हो, बिलो वाला हो, मोर देन वाला हो, सिंपल मीडियन हो, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मीन में सबसे पहले xi फाइंड करते थे, मीडियन में सबसे पहले क्या फाइंड करने का, तो क्या सर CF। तो अब यहाँ पे 5 है तो 5 एज इट इज, 5 प्लस 25 30, 30 प्लस x 30 प्लस 18 क्या हो जाएगा 48 प्लस x, 48 प्लस 7 क्या हो जाएगा, तो क्या सर 55 प्लस x। ये हो गया हमारा CF। सर अब तो हमारे पास n नहीं है, तो हम मीडियन फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। यस मैंने आगे बताया था, क्या बताया था कि मोड एंड मीडियन में हमें जो भी मीडियन दिया है या मोड दिया है वो जो क्लास में आता है, मतलब कि वो जो इंटरवल में आता है वो उसका क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। मतलब कि यहाँ पे मीडियन है हमारा 24, 24 किसके बीच में आता है, बिल्कुल 20 से 30 के बीच में। तो 20 से 30 इसका क्या हो गया सर मीडियन क्लास। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई f, इसका प्रीसीडिंग CF क्या हो गया हमारा CF। तो सारी वैल्यू रख देते हैं, L हमारा हो गया 20, F हमारा हो गया x, CF हमारा हो गया 30 और H हमें दिया हुआ है 10। तो अब हम फॉर्मूला रखते हैं कि m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय क्या होगा n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो चलो n/2 भी हमें दिया हुआ नहीं है, तो n/2 मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे हम, इसका एडिशन 20 प्लस 5 क्या हो गया 30, 30 प्लस 18 48, 48 प्लस 7 क्या आ गया 55 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा क्या हो जाएगा n हो गया। तो therefore n/2 हमारा क्या हो जाएगा, तो कि सर 55 प्लस x बाय 2। अब हमें यहाँ पे मीडियन कितना दिया हुआ है, तो कि हमारा मीडियन है यहाँ पे 24। कितना दिया हुआ है हमें मीडियन यहाँ पे, तो कि 24 इज इक्वल टू 20 प्लस n/2 मतलब के 55 प्लस x बाय 2 माइनस CF हमारा कितना है, तो कि यहाँ पे 30 पूरे के डिवाइड में F हमारा क्या है यहाँ पे, तो कि सर x इंटू 10। चलो हो जाएगा यहाँ तक क्लियर। चलो इसको इस साइड भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 24 माइनस 20 इज इक्वल टू
अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, तो कि सर 55 प्लस एक्स माइनस 60, मैंने यहाँ पे 2 का क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, पूरे के डिवाइड में x इंटू 10। चलो अब 24 में से 20 चला गया तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, तो कि सर 4 बचा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 50 माइनस 60, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x माइनस 5, डिवाइड में क्या बचा हमारे पास, तो कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, तो कि यहाँ पे नीचे 2x इंटू इधर क्या हो जाएगा 10। चलो 2x को इस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 10x माइनस 5, सॉरी 10x माइनस 50। ठीक है, अब 8x इस साइड आएगा, 50 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस है तो प्लस हो गया, 10x माइनस 8x, तो देयरफॉर 50 डिवाइडेड बाय 50 is equal to 2x, therefore 50 by 2 is equal to हमारा क्या आ गया x, तो x को हम लिख देंगे यहाँ पे 25, ये क्या आ गया हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कितनी आई हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारे पास क्वेश्चन डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। किसका है क्वेश्चन, तो क्या डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आए तो इसमें भी हमें सबसे पहले तो क्या लिखना है, तो क्या सर क्लास तो लिखना ही लिखना है, तो सबसे पहले लिख देंगे क्लास। क्या है हमारे पास 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 7 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। ठीक है, ये लिख लिया हमने क्लास। क्या लिख लिया हमने क्लास। क्लास के बाद क्या आता है फ्रीक्वेंसी, क्या दी हुई है हमें 2, 5, x, 12, 17, 20, y 9, 7 एंड 4। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया हमारा क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्लास एंड फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, तो क्या सर CF, चलो तो क्या पे फाइंड करेंगे सबसे पहले CF। चलो CF क्या होगा 2 एज इट इज, 2 प्लस 5 क्या हो गया 7, 7 प्लस x, 7 प्लस 12 क्या हो गया 19 प्लस x, 19 प्लस 17 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 10 20, 29 और 7 मतलब के 36 प्लस x, 36 प्लस 20 क्या हो गया 56 प्लस x, 56 प्लस x प्लस y, 56 प्लस 9 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 65 प्लस x प्लस y, 65 प्लस 7 तो क्या आ जाएगा 72 और 72 प्लस 4 मतलब के 76 प्लस x प्लस y। चलो ये हो गया हमारा CF, क्लास आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई और CF आ गया। अब मैंने बोला था कि डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके अंदर हमें दो चीज दी होगी, एक होगा n और दूसरी होगी मीडियन, या जो भी फाइंड करना है वो। यहाँ पे हमें मीडियन फाइंड करना है तो हमारे पास मीडियन है 525। कितना है मीडियन 525 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, मतलब कि हमारा सबसे पहले n/2 हमें क्या मिलेगा 100/2 इज इक्वल टू 50, क्या मिल जाएगा हमें 50। उसके बाद
हमारे पास क्या आ गया, n/2 आ गया। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 525, जो कि कौन से क्लास में आएगा 500 से 600। ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, मतलब कि L हो गया हमारा 500। L क्या हो गया हमारा 500, उसके सामने की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F, कितना हो गया 20, और उसके प्रीसीडिंग CF हमारा क्या हो जाएगा CF 36 प्लस X, और H हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100। तो चलो भाई हमारा मीडियन क्या होगा यहाँ पे, तो कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। चलो मीडियन क्या हो जाएगा हमारा, तो कि 525 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा L हमारा 500 प्लस n/2 हमें कितना दिया हुआ था, तो कि 50 माइनस CF हमारे पास कितना है, तो कि सर 36 प्लस X डिवाइडेड बाय F हमारा कितना है, तो कि सर 20 इंटू 100, 0 0 का 2 5 10। चलो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास सारा डेटा आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर 525 माइनस 500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कि 50 माइनस 36 माइनस X इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 5, ब्रैकेट ओपन किया तो दोनों की साइन क्या हो गई चेंज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, तो कि सर 25, 50 माइनस 36, 50 माइनस 36 क्या हो जाएगा, तो कि 14 माइनस X ब्रैकेट में इंटू 5, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, तो कि 25 इज इक्वल टू 70 माइनस 5X, माइनस 5X इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 25 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देयरफॉर 5X इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 45। तो देयरफॉर X इज इक्वल टू क्या आ गया 45/5, मतलब कि 9 5 X आ गया हमारा 9। X क्या मिला हमें 9। अब देखो हमें Y कैसे फाइंड करना है, तो कि Y फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आया था n, तो कि यहाँ पे हमारा n हो जाएगा 76 प्लस X प्लस Y, और n अल्सो हमें दिया हुआ है कि 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 76 प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू 100। देयरफॉर 76 प्लस 9 प्लस Y इज इक्वल टू 100। तो देयरफॉर Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 76 प्लस 9 क्या हो गया 85, तो Y इज इक्वल टू 15। ये आ गया हमारा X एंड Y। क्या था, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। तो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही इजी, जो कि MCQ में पूछते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। क्या है कि फॉलोइंग टेबल शो द सेल ऑफ शूज इन अ स्टोर ड्यूरिंग अ मंथ, find the sum of the lower limit of model class and upper limit of median class of the above distribution। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दिया है, क्लास दिया हुआ है। क्लास क्या दिया हुआ है हमें 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11, और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है कि 5 4 18 16 और 17। अब हमें सम किसका फाइंड करना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो सबसे पहले मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे हम, तो मॉडल क्लास तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा कि मॉडल क्लास क्या आएगी, इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो कि 18 कौन से में आता है, तो कि 5 to 7, तो 5 to 7 की लोअर लिमिट क्या होगी, तो कि लोअर लिमिट
हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 5। अब हम फाइंड करते हैं अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्या फाइंड करते हैं हम? अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे CF चाहिए। ठीक है, CF क्या हो जाएगा? 5, 5 + 4 9, 18 + 9 तो क्या हो जाएगा? 27, 27 + 16, 27 + 16 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? एक मिनट, क्या हो गया? 27, 27 + 16 तो क्या हो गया हमारे पास? 43, 43 + 17 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 50। ठीक है, ये हो गया हमारा CF। अब n/2, n हमारा क्या है यहाँ पे? 50, तो n/2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25। अब 25 से बड़ी नंबर कौन सा है? 27। मतलब कि ये जो क्लास में आता है वो क्या हो गया हमारा? मीडियन क्लास। तो उसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी? तो क्या? 7। देयरफॉर 5 + 7 = 12। ये था इसका आंसर। ठीक है, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर? तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द मोड ऑफ डेटा इज 15, मतलब कि हमें z दिया हुआ है 15 एंड मीन इज 12, मतलब कि x बार भी दिया हुआ है हमें 12, देन मीडियन = क्या होगा? अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? मीडियन। तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे कि 3m = z + 2x बार। तो 3m, 3m m हमें फाइंड करना है तो इसको हम अभी एज इट इज रखते हैं। z कितना दिया है हमें? 15 + 2 × 12, 2 × 12 तो क्या हो जाएगा? 15 + 24। तो 3m = हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो क्या? 39। अब 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? m 39/3 क्या आ जाएगा? 13। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। सी हमारा ऑप्शन क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ऐसा ही एक दूसरा MCQ है कि लेट x बी द मीडियन ऑफ डेटा, ये वाला। अब ये डेटा को हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो कि सबसे छोटा नंबर पहले, तो कि 28, उसके बाद क्या है? उससे बड़ा नंबर क्या होगा? तो कि सर 32, ओके। उससे बड़ा नंबर तो कि सर 33, उसके बाद क्या आएगा? तो कि 33 के बाद आएगा सर 35, उसके बाद आएगा 37, 42, 42 के बाद सॉरी 41, उसके बाद आएगा 42, उसके बाद आएगा 49, 52 एंड 57। चलो कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो हो गए 10 ऑब्जर्वेशन। क्लियर यहाँ तक? अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है क्योंकि इसका मीडियन क्या है? x। तो x = क्या हो जाएगा हमारे पास? n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? n/2 मतलब टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10/2 5 + 6, 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 = चलो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 37 प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 41 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 78 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 73 2 = 6 9 सा, मतलब के क्या आया हमारा? x 39। x कितना आ गया हमारा? 39। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं
if 32 is replaced by 36, 32 is replaced by 36 and 41 by 63, then the median of the data so obtained. चलो अब 32 को 36 से रिप्लेस करना है, मतलब कि अब क्या हो जाएगा 28, 32 नहीं रहा तो क्या बचा 33, 35, चलो 32 की जगह पे क्या आ गया तो क्या सर 36, उसके बाद क्या था हमारा 37, उसके बाद 41, 41 को रिप्लेस कर दिया मतलब 41 निकल जाएगा तो क्या बचेगा वहां पे 42, 49, 52, 57 एंड 63। कितने ऑब्जर्वेशन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर से क्या जाएगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है 1 2 3 4 5 मतलब के 37 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 79 बाय 2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे तो कि 39.5 क्या आएगा 39.5। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 39 प्लस 39.5। अब 39 प्लस 39 क्या हो जाएगा हमारे पास तो क्या 78.5। ऑप्शन में जहां पे भी दिखे वो हमारा क्या हो गया आंसर, मतलब कि बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। कोई भी डाउट हो तो आप एमजे से कनेक्ट हो सकते हो।